हेलो एवरीवन, बहुत 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 कॉर्डियल वेलकम। चलिए, फर्स्ट 2 पार्ट्स बहुत ही टचिंग थे। भोली की स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, हम समझ गए कहाँ तक बात पहुँच गई है। भोली अब स्कूल जाने लगी है और स्कूल में वो स्टैमर किया पहले दिन, लेकिन फिर टीचर के साथ बात करके उसको थोड़ा रिलीव्ड फील हुआ। टीचर ने नई उम्मीद जगा दी कि तुम लर्नड हो जाओगी, सब तुम्हारी बात सुनेंगे और तुम बिना स्टैमर किए भी बोल पाओगी। अब भोली को अपने अंदर एक नया कॉन्फिडेंस जनरेट होता दिख रहा है, लेकिन अब एक ट्विस्ट इन द टेल आएगा। इस पार्ट में भोली की शादी, यू गॉट इट राइट, उस छोटी सी बच्ची की शादी की बात होने लगेगी। इट इज सो डिस्ट्रेसिंग। चलिए, एनीहाउ, अब years पास्ट, कुछ साल निकले। विलेज अब एक स्मॉल टाउन बन गया था। लिटिल प्राइमरी स्कूल जो था वो हाई स्कूल बन गया था। ठीक है, अब एक सिनेमा हॉल भी वहां पर था, एक शेड के नीचे। टिन की जो शेड होती है ना, शेल्टर बना होता, रेन शेल्टर, राइट। कॉटन की एक मिल भी थी जहां पर कॉटन बनाई जाती है। ट्रेन भी आने लगी थी और रुकने लगी थी। एक्चुअली पास तो पहले भी होती थी, मगर अब रुकने लगी थी क्योंकि एक इंपॉर्टेंट शहर सा बनता जा रहा था वो। भोली अभी भी बहुत बड़ी नहीं हुई है, बट चलिए ठीक है, पहले से कुछ साल तो बीते हैं। एक रात को डिनर के बाद रामलाल ने कहा अपनी बीवी को, क्या मैं बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूं? चलिए देखते आगे क्या होता है। बिल्कुल, उसकी वाइफ कहती है बिल्कुल कर लीजिए। वो किस्मत वाली है कि ऐसा दूल्हा उसको मिल रहा है। बड़ी दुकान है, अपना घर है और काफी रुपए हैं बैंक में। ही इज रिच। और एक और सोशल एविल की तरफ ऑथर ने इशारा कर दिया। पहले तो था लड़कियों का कम एजुकेशन, जल्दी शादी, अब ये भी आ गया, डाउरी, दहेज। तो वो कह रहे हैं कि एक ये भी एस्पेक्ट अच्छा है कि अपना घर है, दुकान है, बहुत पैसे वाला है और कुछ भी मांग नहीं रहा है, डाउरी नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट, बट ही इज नॉट सो यंग, यू नो। उसके पापा कहते हैं लेकिन वो जवान नहीं है, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, मेरी ही एज का है और लंगड़ा के चलता है। लिम्प करना, लंगड़ा के चलना, अच्छे से ना चल पाना। उस पर मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप। उसकी पहली बीवी से जो बच्चे हैं वो काफी बड़े हैं। अब भोली की मम्मा क्या कहती है, क्या फर्क पड़ता है, हाउ डज इट मैटर, 45 और 50 कोई ज्यादा एज नहीं होती किसी मैन के लिए, आदमी के लिए। अगेन देखिए, डुप्लीसिटस स्टैंडर्ड्स, विमेन के लिए कुछ और, मेन के लिए कुछ और। वी आर लकी कि वो किसी और विलेज से है और भोली के वो पॉक मार्क्स, उनके बारे में उसको पता ही नहीं है। अगर हम ये प्रपोजल नहीं लेंगे, उम्र भर वो अनमैरिड ना रह जाए। हाउ डिस्ट्रेसिंग। अब उसके पापा कहते हैं बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा भोली क्या कहेगी। अब उसकी मम्मा कहती है वो तो विटलेस है, बेवकूफ है, वो बेवकूफ क्या कहेगी, वो एक काऊ की तरह है, गूंगी गाय। रामलाल कहते हैं शायद तुम ठीक कह रही हो। चलिए, अब कोर्टयार्ड होता है जी आंगन। आंगन के दूसरे कोने पे भोली जाग रही थी अपने बिस्तर में, अपने पेरेंट्स की ये बात सुन रही थी। विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन, ऐसे करके, जो सॉफ्टली होता है, बहुत लाउड नहीं होता। बिशंबर नाथ जो था, ग्रोसरी शॉप थी उनकी बिशंबर, और अच्छा चल रही थी शॉप। केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, काफी सारे दोस्तों के साथ आया और रिलेटिव्स के साथ शादी करने के लिए भोली से। चलिए, बैंड भी चल रहा था जी, पॉपुलर ट्यून भी गाई जा रही थी इंडियन फिल्म
में से किसी कोई एक गाने की, और इट हेडेड द प्रोसेशन। प्रोसेशन होता है जब काफी सारे लोग एक पर्पस के लिए चल रहे होते हैं कहीं। दूल्हा एक सजे हुए घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। रामलाल को बहुत खुशी हुई है देखकर, इतना शो, अरे क्या स्टाइल है मेरे होने वाले जमाई का। पॉम्प एंड स्प्लेंडर, स्प्लेंडर और पॉम्प मतलब शो ऑफ, खूब खर्चा जब किया गया, जब दिखाई दे रहा है क्या डेकोरेशन है। जो उन्होंने सपने में सोचा था अपनी चौथी बेटी के लिए, उससे बेहतर हुआ। कभी सोचा ही नहीं था कि ये हो सकता है। भोली की जो एल्डर सिस्टर्स थी ना, वो आ गई थी उसकी शादी के लिए, और वो भी जेलस थी इस चीज से। उनको जलन हो रही थी कि इसका होने वाला हस्बैंड कितना रिच है। ऑस्पिशियस, व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट, ऑस्पिशियस होता है शुभ, शुभ घड़ी आ गई शादी की। अब पंडित जी ने कहा लड़की को लाओ जी। भोली एक रेड सिल्क वाली ब्राइडल ड्रेस में थी। ब्राइड की जगह पर उसको ले जाया गया। सेक्रेट फायर, वो जो अग्नि होती है जिसके अराउंड फेरे होते हैं, वो। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबरनाथ। गार्लैंड मतलब माला डालो गले में। प्रॉम्प्ट मतलब एक इशारा करके बताना या बोलना कि चलो भाई ये कर दो। उसको कहा गया बिशंबरनाथ को। अच्छा, अब जो ब्राइड ग्रूम था, ही लिफ्टेड द गार्लैंड, उन्होंने उठाया गार्लैंड। येलो मैरीगोल्ड्स थे, फ्लावर्स, ये जैसे आप देख रहे हैं ना। A woman slipped back the silken veil from the bride's face. घूंघट उठा दिया गया। एक वुमन ने, जो व्हील होता है घूंघट, आपने फिल्मों में भी शायद देखा होगा, घूंघट जिससे वुमेन का फेस काफी कवर हो जाता है ना, तो एक वुमन ने वो उठा दिया। बिशंबर जी ने देख लिया, उनको नजर पड़ गई, और वो जो मार्क्स थे, पॉक मार्क्स, वो उनको नजर आ गए। The garland remained poised, ऐसे ही रह गया बस garland. The bride slowly pulls down the wheel. फिर से pull down कर दिया गया वो wheel. बिशंबर के दोस्त ने पूछ लिया, Have you seen her? She has pock marks on her face. In fact, बिशंबर ने कहा to the friend next to him, भाई तूने देखा इसको पॉक मार्क्स है इसके फेस पे। So what? You are not young either. अब उसके दोस्त ने कहा तो क्या हो गया, तू भी तो यंग नहीं है। Maybe, लेकिन मैंने उससे शादी करनी है। अब उसने डिमांड कर दी 5,000 रुपए की बिशंबरनाथ ने। उसने कहा लेकिन ऐसी लड़की से अगर मैं शादी करूंगा तो पैसे तो लूंगा ना, तो 5,000 रुपए देने पड़ेंगे भाई। हाँ, रामलाल चले गए। और आपने कई बॉलीवुड मूवीज में भी ये देखा होगा, प्लेस इज टर्बन। टर्बन को ना मेल्स की डिग्निटी मानते हैं, इज्जत। सो उन्होंने बिशंबर के पैरों में अपने टर्बन रख दी कि बिशंबर जी, मेरी इज्जत अब आपके पैरों में है, मान जाइए, हमारी बेइज्जती ना कीजिए। यानी लड़की की शादी टूट जाना इज अ बेइज्जती, मतलब इस माइंडसेट से देखा जाए। 2,000 रुपए ले लीजिए। उसने कहा ना, 5,000 नहीं तो हम वापस जा रहे हैं, रख लो अपनी लड़की। Be a little considerate. Considerate वो लोग होते हैं जो सोचते हैं कि दूसरों को कैसा लगेगा मेरे ये एक्शन से, बोलने से, whatever. If you go back, मैं कभी भी मुंह नहीं दिखा पाऊंगा विलेज में, ये रामलाल कह रहे हैं। Then out with 5,000. Tears streaming down his face. रामलाल went in. अब रामलाल रोने लगे। ये देखिए, tears streaming down his face. सेफ खोला जाके जहां पर पैसे रखे हुए थे, काउंट किए, गिने, बंडल रख दिया दूल्हे के पैरों में। ऑन बिशंभर्स ग्रीडी फेस, ग्रीडी मतलब लालची। अब बिशंभर के लालची फेस पर ट्रायम्फेंट मीन्स विजेता, जो जीत गया कुछ, ऐसी स्माइल थी, ऐसी वाली। झुका दिया ना, या
ही हैड गैम्बल्ड एंड वन, उन्होंने जुआ खेला था और वो जीत गए थे। गिव मी द गार्लैंड, अब लाओ माला, अनाउंस किया उन्होंने। एक बार फिर व्हील वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, फिर एक बार घूंघट हटाया गया। इस बार रामलाल की आंखें नीची नहीं हुई, अब वो पैसे लेके खुश थे। रामलाल नहीं, सॉरी, बिशंबर, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने होने वाले हस्बैंड को वो देख रही थी, बच्ची सी, छोटी थी। एंड इन हर आइज देयर वाज नीदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट क्या होता है? कंटेम्प्ट होता है एक नाराजगी या पसंद ना करना किसी को। ना हेट्रेड थी, ना कोई गुस्सा था। बिशंबर ने गार्लैंड ऐसे रेज किया उसको पहनाने के लिए, टू प्लेस इट राउंड हर नेक, ब्राइड के गले में डालते हैं ना वरमाला। लेकिन इससे पहले कि वो ये कर पाते, भोली का हाथ निकला लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, बिजली की तरह, एंड द गार्लैंड ऐसे पकड़ के उसने ऐसे फ्लंग, ऐसे फेंक देना, किसी की तरफ फेंक देना, या मतलब थ्रो नहीं, ऐसे नहीं कि थ्रो दूर फेंक दिया, किसी की तरफ स्पेसिफिकली, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चीज की तरफ फेंके तो उसको फ्लिंग कहते हैं, तो वो पास्ट टेंस में फ्लंग हो जाता है। इट वाज फ्लंग इनटू द फायर, आग में गिर गया वो, सेक्रेड फायर में। खड़ी हुई वो और अपना घूंघट फेंक दिया। चलिए, शी सेड, पिताजी, क्लियर और लाउड वॉइस में। उसके पापा, मम्मा, बहनें, ब्रदर्स, रिलेटिव्स सब हैरान हो गए। स्टार्टल्ड मीन्स हैरान हो जाना, अस्टोनिश्ड हो जाना, अरे बाप रे ये क्या हो गया। They were startled to hear, वो हैरान हो गए देखे कि जो भोली जो स्टैमर करती थी वो बिना स्टैमर किए बोल रही है। पिताजी, अपने पैसे वापस लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। दैट इज द चेंज जो भोली में आया है विद द पावर ऑफ एजुकेशन। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक, हैरान हो जाना भाई, जैसे बिजली गिर गई उनके ऊपर। गेस्ट सब बात करने लगे ऐसे से करके कानों में, धीरे धीरे। कितनी बेशर्म लड़की है, शेमलेस, कितनी बदसूरत और शेमलेस, जरा भी शर्म नहीं है। रामलाल ने कहा, भोली पागल हो गई है, डिस्ग्रेस, बदनामी, तू हमारी बदनामी कराना चाहती है? कुछ इज्जत होनी चाहिए, हैव सम रिस्पेक्ट। नाउ भोली सेज, आपकी इज्जत के लिए आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, आपकी इज्जत के लिए मैं तैयार थी इस बुढ़े से शादी करने के लिए। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी हस्बैंड, लेकिन मैं ऐसा हस्बैंड नहीं होगा मेरा जो इतना लालची, इतना गिरा हुआ, इतना पैसे का भूखा, कंटेम्प्टेबल, कावर्ड। कंटेम्प्टेबल मतलब जिसको आप हेट कर सकते हो, इतना गंदा नहीं होगा, हेट कर सकते हो, जो डिजर्व करता है हेट करना। डरपोक, आई वोंट, मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। What a shameless girl, कितनी बेशर्म लड़की है। हम सब ने ये सोचा कि ये तो कुछ बोलती ही नहीं है, कुछ नहीं कर सकती, गाय है, नम गाय। Phooly turned violently on the old woman, जो ये बोल रही है old woman, ये। Yes, आंटी, बिल्कुल सही कहा आंटी, you're right. You all thought I was a dumb driven cow. आप सबको ये लगता था कि मैं गूंगी गाय की तरह हूं, इसीलिए आप चाहते थे कि मुझे पकड़ा दिया जाए इस हार्टलेस निर्दयी के पास। लेकिन अब वो जो डम काउ है, जो स्टैमर करता था, वो जो स्टैमर करने वाली वो फुलिश लड़की थी, वो बोल रही है। और सुनना चाहती हैं? See the transformation in that child. बिशंबरनाथ वापस जाने लगे अपनी पार्टी के साथ। जो बैंड्समैन बैंड बजाने वाले थे वो कंफ्यूज्ड थे और उन्हें लगा कि दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी।
सो क्लोजिंग सॉन्ग बजाने लगे। थोड़ा सा कॉमिक टच दिया है ऑथर ने। रामलाल खड़े रहे टू द ग्राउंड, ऐसे सर ऐसे झुका के, बाउड डाउन, शर्म में। ही वॉज अनहैप्पी विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम। शर्म आ रही थी ना उनको ही लग रहा था बहुत गलत हो गया, बदनामी हो गई। लपटें, फ्लेम्स, दिस वर्ड ऑफ द सेक्रेड फायर। सेक्रेड फायर वही पायस फायर, अग्नि जिसके इर्द गिर्द फेरे होते हैं, बुझ गई धीरे। सब चले गए। रामलाल ने भोली को कहा, अब तेरा क्या होगा? नो वन विल मैरी यू नाउ। कोई तुझसे शादी नहीं करेगा भोली, तो क्या करेगी और हम क्या करेंगे? सुलेखा सेड इन अ वॉइस। अब ऑथर ने उसको सुलेखा कहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना। इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी। आप घबराइए नहीं पिताजी। इन योर ओल्ड एज, जब आप बूढ़े हो जाएंगे, मैं आपका और माँ का ख्याल रखूंगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जिसमें मैं इतना कुछ सीखी हूं। तो अभी जो बच्चा है जो बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, राइट, उसने काफी कुछ सीख लिया है और इतना चेंज उसमें आ गया है। Isn't that right, मैम? वो अपनी टीचर को पूछ रही है। टीचर ने साइड में खड़े होकर ये सारा ड्रामा देखा था। उन्होंने कहा, बिल्कुल भोली, जरूर। और उनकी आईज में वो स्माइल थी जो एक डीप सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल है, जब एक आर्टिस्ट को नजर आता है कि भाई मैंने क्या बना दिया और क्या अच्छी चीज सामने आई है निकल के। सो वो जो टीचर थी उन्हें भी बहुत प्राउड हुआ भोली पे। That's it. This beautiful chapter comes to an end. Again, the same lesson. Learning is the weapon, है ना? Knowledge is the weapon. आप कैसे हैं, मैं कैसा हूं, हम कैसे दिखते हैं, हमारे फिजिकल फीचर्स क्या हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी 5 उंगलियां 6 हैं, एक छोटी है, एक बड़ी है, एक कटी हुई है, एक टेढ़ी है। How does that make a difference? अगर मैं नॉलेजेबल हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, राइट, तो सब सही है। ओके, सो फाइन। आई होप आपको क्लियरली मैसेज भी मिला होगा, स्टोरी समझ भी आई होगी और चैप्टर अच्छा भी लगा होगा। विद दीज वर्ड्स इजाजत दीजिए, पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़िए। बाय बाय, टेक केयर।